मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। भाई और बहनों, इतनी कड़ी धूप में आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता परमादरणीय श्री पवन बंसल जी, श्री मनीष तिवारी जी, श्री कुलदीप कुमार जी, डॉक्टर हरमीत सिंह जी, श्री धर्मवीर जी, श्री लक्की जी, श्री विवेक बंसल जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी भाई बहनों का भी इस सभा में स्वागत। और मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आप ही का स्वागत करती हूं। ये वो शहर है जिसको पंडित नेहरू जी ने एक बार लोकतंत्र का प्रतीक कहा था। ये वो शहर है जिसकी तरह शायद ही कोई शहर पूरी दुनिया में हो, जिसकी प्लानिंग इतने बड़े आर्किटेक्ट ने की जो विदेश से आए और जो आज भी फूलता है फलता है इस नाम से कि ये देश का एक बड़ा केंद्र है जहां से देश को दिशा दिखाई जाती है। देखिए, मनीष जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे बात करूंगी, तो मुझे बताइए आज सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? सभी बेरोजगार। कितने लोग शिक्षित हैं? सब शिक्षित हैं। ये मोदी जी का कार्यकाल है। मोदी जी के मुंह से आपने बेरोजगारी शब्द सुना है पिछले 3 महीनों में? क्या कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी के बारे में? क्या सफाई देते हैं कि इनके 10 सालों के कार्यकाल में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं हमारे देश में। और भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोदी जी किस लिए खाली रखे हुए हैं ये उन्हीं से पूछिए, क्योंकि अदानी जी और अंबानी जी तो सिर्फ 2 लोग हैं, 30 लाख पद तो नहीं भर सकते। तो किसके लिए खाली रखे हैं ये पूछिए मोदी जी से। अदानी तो सिर्फ एक है, 30 लाख पद खाली हैं। अंधभक्तों के लिए भी अगर भर लेते अंधभक्तों से तब भी अच्छा होता। लेकिन भाई साहब, आज तो अंधभक्त भी बेचारे बेरोजगार हैं। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा कौन सा है? पहला बेरोजगारी, दूसरा कौन सा है? महंगाई। मेरी बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए, दुकान जाती है तो खाली हाथ वापस आती हैं कि सारा सामान खरीद के आती हैं? मोदी जी के मुंह से ये शब्द निकलते हुए सुना है आपने 3 महीनों में, जब से प्रचार शुरू हुआ है? सुना है? मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, कहते हैं कि हमने 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। ये सब कहते हैं ना, कहते हैं कि महिला की सुरक्षा के बारे में वो बात करते हैं। महंगाई की बात करते हैं? आज तक महंगाई की बात नहीं की है। जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो सड़क पे कौन आया था? मोदी जी की मंत्री, पूरी भाजपा सड़क पे आई थी, सिलेंडर के पे बैठकर मीडिया से बातें की थी। आज सिलेंडर कितने का है? 1200 रुपए का सिलेंडर है और मोदी जी की बोलती
एक लफ्ज नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं बहनों, जब जब महिला पर अत्याचार होता है मोदी जी चुप रहते हैं, मुंह फेर लेते हैं अपना, या फिर जिसने अत्याचार किया है उसकी रक्षा करते हैं। हाथरस में ऐसा हुआ, उन्नाव में ऐसा हुआ, मणिपुर में ऐसा हुआ, कर्नाटक में तो मंच पे आ गए। जिसने अत्याचार किया था 200 महिलाओं के साथ, उनके साथ मंच पे आ गए और कहा कि इनके लिए वोट दोगे तो मोदी को वोट मिलेगा। आरक्षण की बात की, क्या हुआ? पता चला कि मोदी जी इवेंटबाजी में व्यस्त थे, उनको माला पहनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आरक्षण किया है महिलाओं के लिए, लेकिन पता चला कि 10 सालों के लिए वो आरक्षण लागू नहीं होगा। बहनें, महंगाई से आप पिस रही हैं, इसका तो इलाज दे देते 10 सालों में। अगर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना था, अब अगर आपको सशक्त करने के लिए कुछ नहीं करना था, आपको रोजगार नहीं दिलवाने थे, तो कम से कम महंगाई तो कम कर लेते। आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है? आज आप जाती हैं दुकान, आटा, सब्जी, तेल, सब कुछ महंगा है। आपको फीस भरनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, मुश्किल होती है, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है कि किस तरह इलाज कराएंगे। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको शिक्षित करना है, ट्यूशन की फीस भरनी है, घबराहट होती है। कर्ज लेते हैं लोग, कर्ज में डूबते हैं। आज का किसान क्या कर रहा है? कमा नहीं पा रहा है। ये तीसरा मुद्दा है राष्ट्रीय, कि आज खेती से किसान कमा नहीं पा रहा है, उसकी कमाई खत्म हो गई है। हर खेती के सामान पर क्या डाला है मोदी जी ने? जीएसटी डाल दी है। हर सामान पर जीएसटी डाला है, ताकि हर सामान महंगा हो गया है। खाद समय पे नहीं मिलता, नुकसान होता है तो भुगतान नहीं मिलता, सब कुछ महंगा हो गया है। किसान कमा नहीं पा रहा है। किसान आत्महत्या करता है 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए, और मोदी जी माफ करते हैं किसके लोन? 22 खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी माफ करते हैं। देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं करते मोदी जी। मोदी जी से पूछिए किसानों की क्या समस्या है, मुंह बंद, कुछ नहीं बोलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 10 सालों में उन्होंने कष्ट नहीं किया है ये पता करने का कि किसानों का इस देश में क्या कष्ट है। 10 सालों में एक बार किसी किसान के साथ खेती में नहीं दिखे हैं ये पूछते हुए कि आपकी समस्या क्या है। आप ये जो बहा रहे हो अपना पसीना रोज रोज, ये जो मेहनत कर रहे हो, इससे जो तुम्हारी कमाई, आपकी कमाई खत्म हो रही है, इसके बारे में मोदी जी आपसे पूछते नहीं हैं। एक बार किसी गरीब के घर में नहीं जाते, किसी गरीब से नहीं पूछते कि तुम सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने जाते हो, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है। मोदी जी को यह भी नहीं पता कि अगर 2-3 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो आज देश का जो श्रमिक है भूखा सोता है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं। यह भी नहीं मालूम है मोदी जी को। चुनाव के प्रचार के लिए आते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते, श्रमिकों की बात नहीं करते, तो क्या बात करते हैं भाई और बहनों? सुना है आपने? हिंदू मुसलमान, तो कितने चुनाव जिताएंगे आप इनको इस विषय पे? 2 जिता दिए। पहला चुनाव जिताया, इसी विषय पे जिताया, लेकिन ऊपर से मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख मिल जाएंगे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, काला धन देश में आ जाएगा, ये मोदी कहते थे ना मोदी जी। और मोदी जी क्या कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे। ये 10 साल पहले की बात कर रही हूं भाई और बहनों। और मोदी जी क्या कहते थे? क्या कहते थे? कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। कहते थे कि नहीं कहते थे?
आपने सुन ली बात, ऊपर से आपको धर्म की बातें बता दी, आपने फिर से चुनाव जिता दिया। लेकिन उन 5 सालों में आपने ना अपने खातों में पैसे देखे, ना अपने रोजगार देखे और ना किसानों की आय दुगनी हुई। चलिए फिर से आपने जिता दिया हिंदू मुसलमान पे। 5 साल और बीत गए। अब मोदी जी कहने लगे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। विकास हुआ आपका? किसका विकास हुआ? मोदी जी के खरबपति मित्रों का विकास हुआ। और एक और बात बता देती हूं, आपका विकास नहीं हुआ, आपकी तरक्की नहीं हुई, लेकिन भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई इन 5 सालों में। समझ रहे हैं? तो 2 चुनाव तो आपने हिंदू मुसलमान पे इनको जिता दिया। ऊपर से जो बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने वो खुद ही भूल गए। आप तो भूल ही गए, वो तो खुद ही भूल गए, है कि नहीं? अब तीसरा चुनाव आया है भाइयों और बहनों, क्या मन बनाया है? अब सुन लीजिए बढ़िया बात क्या है। पहले तो 10 सालों से ज्यादा, मेरे ख्याल से 15 सालों से तो मोदी जी आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है। कह रहे हैं कि नहीं? हिंदू विरोधी पार्टी है, धर्म विरोधी पार्टी है, इसके नेता ऐसे हैं वैसे, कहते कि नहीं? कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी थे कि नहीं? हमारे आजादी का जो आंदोलन था, महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे। वो आंदोलन किसकी सीख पे चला? भगवत गीता की सीख पे, सत्य और अहिंसा के आधार पर। हमारे हिंदू धर्म के आधार पर जो हजारों साल पुरानी सीख थी, सारे गुरुओं सारे महात्माओं की सीख थी, सत्य के पथ पर चलो, अहिंसा से काम लो, हिंसा मत करो और ईमानदारी और प्रेम से सबके सामने पेश आओ। ये कौन से धर्म की सीख है? ये हमारे हिंदू धर्म की हजारों साल पुरानी सीख है। इसी के आधार पर हमारा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला। महात्मा गांधी जी को जब नथुराम गोडसे जी ने गोली मारी तो महात्मा गांधी जी के मुंह से कौन से शब्द निकले? बोलिए फिर से बोलिए। हे राम, हे राम, हे राम। और याद रखिए कि वो गोली चलाने वाले कौन थे। लेकिन असली बात तो ये है भाई और बहनों कि मोदी जी ने खुद पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में क्या बोल गए? वाराणसी गए थे अपने संसदीय क्षेत्र में, कभी कभी जाना होता है, कभी कभी। फिक्र मत करिए, वहां भी किसी के गरीब के घर में नहीं गए, वहां भी किसी गांव में नहीं गए। हाँ, फोटो खिंचवाने अच्छी साफ सुथरी जगह में गए हैं जहां बाकी लोग नहीं घुस पाए। साफ सुथरी जगह में इंटरव्यू देने गए। क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने ये बहुत अनोखी बात बोली कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करता तो मैं प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं होता। ये मोदी जी ने बात कही है। आपने तो 2 चुनाव में इसी आधार पर वोट डाल दिया मोदी जी को। अब मोदी जी 10 साल बाद खंडन कर रहे हैं कि भाई ये मेरी विचारधारा ही नहीं है, ये मेरी राजनीति ही नहीं है, ये मेरी नीतियां ही नहीं है। खुद खंडन कर डाला। अरे खुद अपने मुंह से कह डाले कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं हूं, अपने मुंह से कह डाले। और सुनिए भाई और बहनों, कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन मोदी जी प्रचार के लिए निकले। अगले दिन क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।